बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी एंड क्रंची लच्छेदार पकोड़ों की रेसिपी, जो कि धनिया और प्याज के साथ बनेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मुकम्मल वॉच कीजिएगा वीडियो को। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 अदद प्याज लिए, इनको राउंड शेप में कट कर लिया मैंने रिंग्स की फॉर्म में बारीक बारीक। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब ताज़ा धनिया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 छोटी चम्मच अनार दाना का, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटी चम्मच साबित धनिया का। साबित धनिया आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 1 छोटी चम्मच साबित ज़ीरा। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं। 1 छोटी चम्मच ही इसमें जाएगा नमक का। 1 छोटी चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने डाला ये परफेक्ट है, नॉर्मल है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर डाली है आधी छोटी चम्मच। अब आप इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें। मेरे पास एक ग्रीन हरी मिर्च है और एक जो है रेड वाली है, तो मैंने दोनों को डाला है। अगर आपके पास रेड वाली नहीं है तो आप 2 अदद हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक कट करके डाल दें। साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है 2 कप के करीब बेसन। भर के आपने 2 कप डालना है। बेसन डालने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि प्याज के जो लच्छे हैं वो अलग हो जाएं। ये आप देख सकते हैं। अब आपने आधा ग्लास पानी लेना है और पानी को थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर के अंदर डालते जाना है, और आपने इन पकौड़ों के बैटर को तैयार कर लेना है। मिक्स करते जाएं हल्के हाथ से, और ये आप देख सकते हैं जितने भी प्याज के लच्छे थे वो अलग हो चुके हैं। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 15 मिनट के बाद ये होगा कि प्याज जो है ये पानी छोड़ देंगे, और पानी छोड़ने के बाद आपने दोबारा से इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेना है। ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके बनाएंगे पकोड़े। अब आपने तेल को गर्म करने के लिए रखना है दरमियानी आंच के ऊपर। हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो आपने इस तरीके से ढीले हाथ से लच्छे उठाने हैं प्याज के, और आपने ऑयल में इस तरीके से छोड़ देने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। हाथों में आपने इस तरीके से लच्छे उठाने हैं प्याज के और ऑयल में डाल देने हैं हल्के हाथ से। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आपके लच्छेदार पकोड़े बन के तैयार होंगे। एकदम ही आपने डालते साथ ऑयल में चम्मच नहीं चलाना, थोड़ा सा वक्फा दें और फिर आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि वो जब लच्छेदार पकोड़े बनाते हैं तो उनके पकोड़े जो हैं खुल जाते हैं, लच्छे अलग हो जाते हैं। उनकी टिप्स भी आप सुन लीजिए कि वो कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो गाइस, पहली टिप ये है कि जब आप पकोड़े बनाने लगे तो मैंने तो ढीले हाथ से इनको डाला है, और ढीले हाथ से ही मैंने पकोड़ा बनाया था हाथ की मदद से। लेकिन जब आप उठाते हैं लच्छों को तो आपने हल्का सा उनको प्रेस करना है और फिर आपने ऑयल के अंदर डालना है, तो इससे ये बिल्कुल नहीं खुलते हैं। ठीक हो गया। दूसरी टिप ये है कि अगर फॉर एग्जांपल फिर भी खुल रहे हैं तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन मज़ीद शामिल कर देना है, और फिर मिक्स करने के बाद आपने इनके पकोड़े बनाने हैं। बेहतरीन टेस्ट आएगा, बेहतरीन जायका आएगा, और इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं कि आप हर इफ्तार में से बना के खाना पसंद करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सिंपल सी इजी सी रेसिपी है आज की। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।